जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो हमारे सभी सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए डेडिकेटेड है। और सबसे पहले अभी तक जो 8वें वेतन आयोग को लेकर पे और पेंशन बढ़ोतरी के जितने भी कयास हैं, जितने भी अर्थशास्त्री बोल रहे हैं और जितने बड़ी जेसीएम के लीडर बोल रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो आधिकारिक तौर पर इनकी मान्यता प्राप्त है, इनसे सलाह ली जा रही है, इनसे बात की जा रही है, ये सारी अपना ड्राफ्ट सरकार के सामने पेश करेंगे। तो यानी यही नेगोशिएशन ये भी करेंगे, डिमांड भी यही करेंगे, और हमें तो सिर्फ इनकी तरफ देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। तो जरूर आज हम आपसे बात करेंगे कि आखिर 1 जनवरी 2026 को डीए आपका 62% से ज्यादा बढ़ेगा। क्या आपकी पे में कौन कौन से सुधार होंगे, बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे या दूसरी आपकी क्लास पे। आपकी बात करूंगा पेंशन में कौन से बेनिफिट होंगे आपको, ग्रेच्युटी से बेसिक मंथली पेंशन से लगाकर बात करूंगा कि आपके कौन कौन से अलाउंसेस बढ़ेंगे। और सबसे पहले बात करूंगा कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर जो बात कर रहे हैं कि 1.92 से लगाकर 2.86 का ब्रैकेट बन गया है, इसमें मैं आपसे बात करूं कि एक बड़े अर्थशास्त्री सुभाष चंद्र गर्ग ने 1.92 को मिनिमम कहा कि मिनिमम सरकार इतना देगी, और बीच में 2.4 या 2 जो बात हो रही है वो आप डॉक्टर मनजीत सिंह ने कैलकुलेशन करके बताया कि सरकार को आपको एक आधार बदल दिया गया है, यानी आपकी फैमिली मेंबर की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। और जो उन्होंने कहा इकोनॉमी के हिसाब से और जैसे टैक्स स्लैब में जो छूट है उसके हिसाब से लगभग सरकार थोड़ा मिडिल क्लास को ऊपर रखना चाहती है, तो उन्होंने बोला कम से कम 2.40 होना चाहिए, लेकिन जेसीएम ने कहा नहीं 2.86 होना चाहिए। तो सारी चीजों पर मैं बात करूंगा, हर एक फैक्टर के साथ बात करूंगा। सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की कि खबरें क्या चल रही, ताकि आपको लगे कि यह बात सत्य है, तो खबर दिखाना आपके लिए जरूरी है। 8वां वेतन आयोग इस सीपीसी में कर्मचारियों के वेतन में 54% की वृद्धि, 7वां सीपीसी नहीं है, 8वें में अपेक्षित वृद्धि। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एलपीयू के प्रोफेसर असिस्टेंट डीन डॉक्टर विशाल सरीन ने ईटी टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने का अनुमान है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि मिनिमम 46,600 से बढ़कर 57,200 के बीच में आपकी सैलरी रह सकती है। अब दूसरा अखबार अमर उजाला कह रहा है कि 8वां वेतन आयोग, क्या नए वेतन ढांचे के तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतन 3 गुना हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत अपेक्षित वेतन वृद्धि में कहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग बढ़ती महंगाई के अनुरूप वेतन समायोजन बनाए रखने के लिए एकॉर्ड फॉर्मूले पर ही कायम रहेगा। रिपोर्ट्स बता रही कि सरकार 1.92 और 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर रही है, जिससे वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। और उन्होंने कहा है मिनिमम जो 18,000 है वो 51,480 हो जाएगा। अब उन्होंने इसकी संरचना पे बात की, तमाम बातें की। अब अर्थशास्त्री ये जो खबर आपने देखा उसमें ये बात कर रहे हैं कि सरकार की कैपेसिटी कितनी है, आज सरकार किस मजबूत स्थिति में, वो आपको और क्या दे सकती है। यानी उन्होंने आर्थिक स्थिति और कैपेसिटी, जो कि सरकार इन्हीं 2 फैक्टर के ऊपर अपना फाइनल डिसीजन लेगी। रिकमेंडेशन कुछ भी जाए, रिकमेंडेशन की प्रक्रिया चल गई है। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले बोर्ड पे आते हैं कि क्या क्या बढ़ेगा, और बोर्ड के बाद हम आपको सीधे चार्ट पे ले चलेंगे और चार्ट आपके सामने रखेंगे। आप यदि आप सिपाही हैं, यदि आप लेफ्टिनेंट हैं, नायक हैं, ऑनरी हवलदार हैं, ऑनरी नायब सूबेदार हैं, सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, लेफ्टिनेंट हैं, कैप्टन हैं, तो हर एक फैक्टर से 1.92 से शुरू करूंगा। आप देख सकते हो 2.25 से क्या होगा, 2.40 से क्या होगा, 2.86 से क्या होगा, यानी तीनों क्या फर्क डालते हैं आपकी पेंशन के ऊपर। तो पेंशन से जाने से पहले आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि इससे फायदा हमारे फौजियों को किस प्रकार हो रहा है। सबसे पहले मैं डीए-डीआर की बात करूं, जैसा कि हमने 62% पे हम खुद आ गए, क्योंकि आज जो कंडीशन महंगाई की चल रही 3% से नहीं बढ़ रहा, तो हम 3 किस्तों को 3 और 3 में मैंने विभाजित किया कि जनवरी 2025 में आपका जो 53 था वो 56 हो जाएगा, और जुलाई 2025 में जो 56 था वो 59 यानी 59 हो जाएगा, और जनवरी 2026 में 59 से 62% हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं फिर इसके आज आपका पे लेवल 1 से, जो आपके सूबेदार सिपाही पे लेवल 3 से शुरू होता है, तो उनकी बेसिक पे में बढ़ोतरी होगी, मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे, यानी जितनी पे है, जितनी पे लगती है उनमें आपकी बढ़ोतरी होगी। किससे? फिटमेंट फैक्टर से, वो 1.92 और 2.86 के बीच रह सकता है। अब आप पेंशन जाते हो तो आपकी मंथली पेंशन में इजाफा होगा
क्योंकि ये आपका डीए है, ये आपका मर्ज होगा और फिर नया आपको डीए मिलेगा, वो आपकी ग्रॉस सैलरी पर असर डालेगा, यानी बढ़ोतरी होगी और आपको मंथली पेंशन में फायदा होगा। आपकी ग्रेचुटी की सीलिंग हाइट है जो 20 लाख से 25 लाख हुई थी, इसको भी ऊपर बढ़ाया जाएगा। कम्यूटेशन का अमाउंट आपको ज्यादा मिलेगा, लीव इन कैश ज्यादा मिलेगा और मंथली डीए डीआर की जो बढ़ोतरी होगी उससे आपको कैश इन हैंड, जो आपको पैसा जेब में मिलता है, वह मिलेगा। अब मैं बात करूंगा अलाउंसेस की। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, राशन कंडीमेंट, एचआर अलाउंस हो, हार्डशिप अलाउंस हो, हायल्टी और दूसरे भी जितने अलाउंसेस हैं, उनको कई अलाउंसेस तो मर्ज कर दिए जाएंगे। इस बार में देख लेना, बहुत कम, आधे अलाउंसेस रह जाएंगे मर्ज करने के बाद। जो इफेक्टिव अलाउंस हैं और जिनके लिए ज्यादा आपको कागजी कार्रवाई न करना पड़े, वो परसेंटेज हिसाब से अब बनेंगे। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, हम एजुकेशन इंस्ट्रक्टर अलाउंस हैं क्लास कैटेगरी में, यानी फौज को जिस तरीके के अलाउंसेस मिलते हैं उनका क्लासिफिकेशन अलग तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम चार्ट की तरफ। बड़ा आराम से आप देखना और शायद चार्ट के ऊपर जैसे ही कर्सर चल रहा है उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। जैसा कि 8th पे कमीशन रैंक लिखा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, रैंक सिपाही है, फिर नीचे आपका नाइक है, फिर आपने लेस हवलदार है, आप समझ सकते हो, नहीं ऑनरी हवलदार है, फिर हवलदार है, ऑनरी नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। फिर इनके पे लेवल लिखे, जैसा कि सिपाही का पे लेवल 3 है, नायक का पे लेवल 4, हवलदार का 5, नायब सूबेदार का 6, सूबेदार का 7, सूबेदार मेजर का 8 और लेफ्टिनेंट का 10A और कैप्टन का 10B। अब OROP 3 के तहत आप जो बेसिक पेंशन ले रहे हैं, जरा इनकी बेसिक पेंशन बताऊंगा सिपाही की, फिर टोटल डीए 62% कितना बनेगा, फिर टोटल उसको उसकी सैलरी 1 जनवरी 2026 को पेंशन कितनी हो जाएगी, यानी उसके बाद 2.28 फैक्टर की बात हो रही है, 2.40 की बात हो रही है और 1.92 की भी बात करूंगा और 2.86 की बात करूंगा। इससे आपकी सैलरी में कितना उछाल होगा। जैसे कि अभी आप कर्सर में सिपाही से शुरू किया, जो कि बेसिक पेंशन उसकी 20,463 है, 20,463, उसका डीए 62 के हिसाब से 12,687 हो जाता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 33,150 उसकी टोटल हो जाती है, जो उसकी जेब में आएगी। अब सरकार कितना मेहरबान होती है। अब बात की आ रही मिनिमम 1.92 और मैक्सिमम 2.86। अब हमने जो हमारा आंकड़ा हमने मिडिल से चले, हमने इसका एवरेज किया है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा है। प्रायोरिटी मेरी 2.28 की है, मैं उसको वेटेज 1 दिया है, वेटेज 2 दिया है 2.40 को, फिर 1.92 को 3 और वेटेज 4, यानी मिनिमम चांस है, कम से कम चांस है 2.86 के, इसलिए हमने इस तरीके से बनाया। तो 2.28 के हिसाब से सिपाही जो कि 33,150 ले रहा था, वो बढ़ जाती है उसकी 46,655। अब ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितनी बड़ी, मेरे हिसाब से लगभग उसकी 13,000 पेंशन में इजाफा हो रहा है और यही फैक्टर उसको 2.40 का मिलता है। तो दोस्तों उसकी 49,111 हो जाती है। अब 33,150 से 49, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि 16,000 का से ज्यादा उसको फायदा हो रहा है। यदि तीसरा मेरा ऑप्शन है 1.92 मिनिमम होगा तो 39,289 हो रहा है, उसकी फिर 6,000 के आसपास बढ़ रही है। आप समझ सकते हो मिनिमम 1.92 लिया तो 39,289 या 39,286। और जो मांग है जेसीएम की, जिसमें कहा गया है कि हमें 2.86 चाहिए, यानी 58,524 चाहिए, तो इसका मार्जिन आप देख सकते हो, जबरदस्त मार्जिन है दोस्तों। आप लगभग आप समझते हो, यानी 25,000 का मार्जिन है, 25,000 का मार्जिन है। तो ये जो खबरें हैं इसके बीच में हमने प्रायोरिटाइज किया। आप भी प्रायोरिटी दे सकते हो कि नहीं, पहली प्रायोरिटी पे ये होगा, ये आपके लिए मैंने सवाल रखा है। तो दोस्तों अभी आते हैं हम नायक के लिए, फिर आएंगे हम ऑनरी हवलदार के लिए भी। नायक पे लेवल 4 जिसकी टोटल 62% डीए के साथ सैलरी बन रही है 38,181। 38,000 का मतलब 38,181। 2.28 से 53,737। आप देख लो कितनी बढ़ोतरी होती है। दूसरा 2.40 के हिसाब से 56,565, 56,565। तीसरा 1.92 के हिसाब से 45,252 और 2.86 के हिसाब से 67,407। यानी आप मिनिमम और मैक्सिमम आप निकाल सकते हो
तो 7,000 है मिनिमम और मैक्सिमम आप समझ सकते हो लगभग लगभग आपका जा रहा है 30 के यानी 29 के आसपास जा रहा है, यानी 7 to 29 पेंशन की बात है। आइए बात करूंगा ऑनरी हवलदार की, जिस इनको रहता है, इनका नायक और ऑनरी हवलदार में थोड़ा सा अंतर है। उनका जैसा कि 23,625 है और 23,569 थी। अब इनका टोटल ग्रॉस सैलरी डीए को मिला के 38,273 हो जाता है, जो कि बढ़ने की संभावना 53,865, 53,865 या 56,700, 56,700 या 1.92 से 45,360 और 2.86 से 67,567। अब मैं बात करूंगा हवलदार की, पक्का रैंक, फौज की रीढ़ की हड्डी हवलदार, पे लेवल 5, टोटल सैलरी टोटल पेंशन का हकदार होगा 40,116, 40,116। यदि उसको इंक्रीज होती है 2.28 से तो 56,460, 56,460। 2.40 से होती है 59,431, 1.92 से 47,545, 2.86 से 70,822। अब आप मिनिमम 1.92 के हिसाब से रखना चाहते हो तो 7,500 से बढ़कर के और उसकी 30 से 31,000 की बढ़ोतरी मैक्सिमम दिखा रहे हैं। और मैंने प्रायोरिटी दी है 2.28 को और पहली और 2.40 को दूसरी, क्योंकि ऐसा लग रहा है मोदी जी ने इशारा इसका कर दिया है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार के हवलदार के बाद। ऑनरी नायब सूबेदार वो रैंक जो हवलदार फिजिकल रैंक होता है और वो सर्विस आगे करते हैं उन्हें मिलता है। तो उनका 26,738 2 ग्रेड लिया है, यानी 26 साल वाले का 26,000। टोटल सेल पेंशन होती है उसकी 43,316 यानी 43,360, 2.28 से 60,962, देन 2.40 से होती है 64,171, 64,171 और 1.92 से होती है 51,337 और 2.86 से 76,471। आप समझ सकते हो सीधी सीधी बात, 8,000 से लगाकर के लगभग आप समझ सकते हो 33,000 तक इनका इजाफा दिख रहा है। अब मैं सीधा बात करूंगा नायब सूबेदार पे लेवल 6, बेसिक 27,950, डीए 17,329, टोटल 45,279, 45,279, 2.28 से 63,726, 63,726, 2.40 से 67,880 और 1.92 से 53,664 और 2.86 से 79,937। आप देख सकते हो इनकी ग्रॉस 45 है और मैक्सिमम 53 बढ़ती है, तो आप देख सकते हो 8,000 मिनिमम बढ़ रही है और मैक्सिमम आप देख सकते हो 32,000 बढ़ रही है। तो दोस्तों ये फिगर आपके सामने और नायब सूबेदार के थे। अब मैं सूबेदार के 2 फिगर रखूंगा, 30,175, 31,500, जो कि 28 और 30 साल को दर्शाते हैं और इनमें इनके डीए को मिलाकर इनकी सैलरी बढ़ के हो जाती है 48,884 यानी 48,884 और 51,031। जब 2.28 से दोनों के फिगर बढ़ते हैं तो 68,799 और 71,820 बढ़ते हैं। 2.40 से 72,000 और 75,000, 1.92 से 57,936 और 60,480 और 2.86 से 86,300 और 90,090, यानी आप समझ सकते हो जबरदस्त बढ़ोतरी का अंदाजा आप लगा सकते हो। यहां पर 39-40,000 और 10,000 के आसपास बढ़ रही है, यानी जो शायद सफर आपने ओआरओपी में किया और उसकी भरपाई यदि 8th पे कमीशन में हो जाती है, सबकी बराबर हो जाती है, तो ओआरओपी भी आगे के लिए आसान हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है दोस्तों। अब मैं बात सूबेदार मेजर की करूंगा। इसका पे लेवल 8 है, 34,575 मैंने मिनिमम लिया है, 21,437 उनका डीए बनके 56,012 उनकी टोटल सैलरी होती है। जब उसकी बढ़त होती है 2.28 से तो 78,831 और 2.40 से 82,980 यानी 82,980 एंड 1.92 से जाता है तो मिनिमम आ रही है वो 66,384 और मैक्सिमम 98,885। आप देख सकते हो, टेबल आपके सामने है, टेबल आपको चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बात करूंगा लेफ्टिनेंट की, जिसका पे लेवल 10A होता है।
लेफ्टिनेंट की मिनिमम 40,750 वाले भी हैं, 41,200 वाले भी हैं और 42,625 वाले भी हैं और 46,300 वाले भी हैं। यानी लेफ्टिनेंट कैप्टन के मैंने 4 भागों में बांटा है, 40,750, 41,200, 42,625 एंड कैप्टन 46,300। अब इनको डीए मिला के इनकी सैलरी हो जाती है 40,750 वाले की 66,015, 41,200 वाले की 66,714, 42,625 वाले की 69,053 और 46,300 वाले की 75,006। इतना आपकी बढ़ोतरी आपके डीए 62%, डीए को भी मैंने मिनिमम रखा है, 63 हो सकता है, 63 हो सकता है, लेकिन मैंने 62% के फिगर लिए जो कि आपके सामने दर्शा रहा हूं। अब मैं बढ़ोतरी की बात करूंगा 2.28, 2.40, 1.92, 2.86 हिसाब से। यदि आपकी 66,015 है, 2.28 से 92,910, 2.40 से आपकी होगी 97,800 और 1.92 से 78,240 और मैक्सिमम 1,16,545 जो प्रोजेक्टेड है बट प्रेडिक्टेड नहीं है। और मैं बात करूंगा 41,200 वाले लेफ्टिनेंटों की, जिनकी टोटल 66,744 है, वो बढ़ेगी तो 93,936, 98,880, 79,104 और 1,17,832 पे जा रही है। और वहीं कैप्टन की 42,625 वालों की जो 69,053 ले रहे हैं, 69,53 ले रहे हैं, वो 97,185, 1,02,300, 81,840 और 1,21,907 पर दिखाए जा रहे हैं। उसी तरह कैप्टन 46,300 जो 75,000 पर तक पहुंच जाता है, वो उसके बाद वो जंप लाखों में रहेगा या हजारों में। 1.92 रहता है तो वो 89 के आसपास जाएगा और नहीं तो उसकी सैलरी 1,05,000, 1,11,000, 1,32,000 पे पेंशन जाएगी। तो दोस्तों ये एनालिसिस रिपोर्ट है, ये प्रोजेक्टेड क्या हो रहा है, प्रिडिक्शन क्या हो रहा है, ये फाइनल आंकड़े नहीं है। लेकिन हमने जितनी सोशल मीडिया की खबरें हैं, जितने अर्थशास्त्री हैं, जिनके कयास लगा जा रहे हैं, उनका कंक्लूजन उनके अंदर से जो भी समरी जो है इफेक्टिव चीज है सारी आपके सामने रखी, ताकि आप भी मेंटली प्रिपेयर रहो, समझ सकते हो, सोच सकते हो, होगा वही जो मंजूर है, खुदा नहीं मोदी जी चाहेगा। धन्यवाद।